तो फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखवाते हैं। इस लड़की का नाम होता है मिशेल। मिशेल अपनी घर में मेकअप करके सुंदर बन के हाई स्कूल के लिए निकल जाती है और अपने स्कूल में पहुंच जाती है। तब यहाँ पे दिखवाते हैं 3 लड़के और 3 लड़कियों को, और इन 3 लड़कों का नाम होता है एरन, स्टीव और जैक। और एरन की गर्लफ्रेंड होती है डेवी, स्टीव की गर्लफ्रेंड होती है वेंडी और जैक की गर्लफ्रेंड होती है हेदर। मिशेल इन सबको ही देख रही होती है। असल में मिशेल एरन को देख रही होती है और मिशेल स्कूल में ज्यादा किसी से बात नहीं करती। उसके बाद दिखवाते हैं कि मिशेल एक पेड़ के सामने बैठी हुई होती है। तब मिशेल के पास एरन आ जाता है और एरन तो मिशेल से बात करते हुए मिशेल को पटाने की कोशिश करने लग जाता है और एरन मिशेल के पास बैठ जाता है कंफर्टेबल तरीके से बात करने के लिए। एरन मीठी मीठी बातों से मिशेल को पटाने की तो फुल ट्राई करता है, लेकिन मिशेल तो एरन की बातों से ना फिसलते हुए नहीं पट रही होती है और इसलिए एरन मिशेल को अपनी घर पार्टी में इनवाइट करता है। लेकिन तब भी मिशेल तो पार्टी में नहीं जाना चाह रही होती है और उसके बाद एरन मिशेल को बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत स्मार्ट और सुंदर हो। और इसी तरह की बातें करते करते मिशेल को पार्टी में आने के लिए मना ही लेता है और यहाँ पर एरन की गर्लफ्रेंड डेवी आ जाती है। तब एरन चला जाता है और मिशेल तो हंसने लग जाती है और घर में आके उसकी माँ को बताती है कि उसने एक ड्रेस खरीदा आज रात पार्टी में जाने के लिए, और ड्रेस को पहन के उसकी माँ के सामने भी आ जाती है। और उसकी माँ तो इस ड्रेस में मिशेल को देख मिशेल को गांधी गालियाँ देने लग जाती है। माँ होके अपनी बेटी को गांधी गालियों से हरास करने लग जाती है और पार्टी में ना जाने के लिए बोल रही होती है। लेकिन मिशेल तो अपनी माँ से किसी तरह से पार्टी में जाने की परमिशन मांग ही लेती है। और एरन के घर में दिखवाते हैं कि यहाँ तो जोरों का पार्टी चल रहा होता है और इस पार्टी में शामिल होने के लिए मिशेल भी आ जाती है। मिशेल और एरन दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एरन की गर्लफ्रेंड जल रही होती है। यहाँ पे स्टीव और जैक भी आए होते हैं और इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी आए होते हैं। एरन और स्टीव मिशेल से हंसते मुस्कुराते हुए बात करने लग जाते हैं। तब यहाँ पे ये तीनों लड़कियां भी उन तीनों को देख जलने लग जाते हैं और तीनों से मन ही मन में गुस्सा भी करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद एरन मिशेल से बात कर रहा होता है। तब एरन मिशेल को ड्रिंक पीने के लिए बोलता है, मतलब कि शराब पीने के लिए बोलता है, लेकिन मिशेल तो ड्रिंक नहीं करना चाह रही होती है। तब एरन मीठी मीठी बातें कर करके मिशेल को ड्रिंक पीने के लिए मना ही लेता है और मिशेल एरन की मीठी मीठी बातों से फिसल भी जाती है और दोनों चुमा चाटी करने में लग जाते हैं। और उसके बाद पार्टी को एंजॉय करते हुए चिपक चिपक के नाचने भी लग जाते हैं और मिशेल तो नाच नाच के बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर स्टीव भी शामिल हो जाता है। मिशेल और एरन दोनों पी पी के नाच नाच के एंजॉय करने में लगे होते हैं। तब यहाँ पे एरन की गर्लफ्रेंड डेवी इन दोनों को देख देख के जलने और गुस्सा भी हो रही होती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि एरन मिशेल की ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसके बाद तो एरन मिशेल को अपने कमरे में ले आ जाता है। तब मिशेल को कुछ होने लग जाता है, उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगाड़ने लग जाती है और मिशेल बोल भी रही होती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। लेकिन एरन तो बिल्कुल नहीं मानता और मिशेल को बेड पे सुला देता है और गाना बजा के मिशेल को किस करने में लग जाता है। तब मिशेल बोलती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझको छोड़ दो। लेकिन एरन तो मिशेल की बात बिल्कुल नहीं सुनता। मिशेल जब बार बार घर जाने के लिए बोल रही होती है तब एरन जबरदस्ती करने में लग जाता है और बलात्कार करने भी लग जाता है। तब यहाँ पे स्टीव और जैक भी आ जाते हैं और उसके बाद एरन और जैक मिशेल की इज्जत लूट के मिशेल को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन स्टीव तो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देख रहा होता है। जैक तो मिशेल की योनि के अंदर बोतल भी घुसा देता है। उसके बाद ये तीनों काम खत्म करके कमरे से बाहर आ जाते हैं और हेदर इन तीनों से पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन ये सब तो कुछ नहीं बताते। और उसके बाद हेदर कमरे के अंदर जाके दिखवाती है कि मिशेल तो बुरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई है और हेदर डेवी और वेंडी को भी यहाँ पे बुला लेती है और इन तीनों को पता चल जाता है कि उनके बॉयफ्रेंड्स ने मिशेल को ऐसा किया। और उसके बाद दिखवाते हैं कि डेवी और हेदर मिशेल को बाहर लाके एक पेड़ में बांध देते हैं। तब मिशेल होश में आ जाती है और अपने आप को दिखवाती है कि वो तो पेड़ में बांधी हुई है। और यहाँ पे वेंडी भी आ जाती है। वेंडी इन दोनों को मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो, इसको ऐसे बांध के तड़पाओ मत। लेकिन डेवी और हेदर तो वेंडी की बात बिल्कुल नहीं सुनते। तब यहाँ पे दारू पीते हुए एरन भी आ जाता है और मिशेल को बोलता है कि तुम अगर पुलिस को बताई और किसी को भी बताने के बारे में सोचा तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। सब लोग मानेंगे कि खुद तुमने शराब पीकर मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। और ये सब सुन तो मिशेल रोने लग जाती है। मिशेल की हेल्प कोई नहीं करता, सब लोग मिशेल को अकेले यहीं छोड़ चले जाते हैं। मिशेल तो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती। फिर थोड़ी देर के बाद
मिशेल जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा ही लेती है और अपने कार के पास आके रोने लग जाती है। उसकी इज्जत तो लूट के बर्बाद हो चुकी है, वो कहीं मुंह दिखाने की लायक नहीं रही, लेकिन वो फिर भी अपने घर की ओर जाके घर में पहुंच जाती है और घर में भी फूट फूट के रोने लग जाती है। फिर सुबह होने के बाद मिशेल साहस करते हुए स्कूल आ जाती है और वो दिख पाती है कि स्कूल में तो हर कोई जान चुका होता है। सब लोग मिशेल के ऊपर हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। फिर घर में आने के बाद उसकी माँ को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। मिशेल उसकी माँ के आगे रोने लग जाती है। वो 3 लड़के मिलकर उसको किस तरह से टॉर्चर किया और उसके साथ किस तरह से गलत हरकतें किया, लेकिन उसकी माँ तो मिशेल को ना संभाल के उल्टा मिशेल को डांटने लग जाती है। मिशेल की माँ मिशेल को बोलती है कि शायद तुमने ही उन लड़कों के साथ जबरदस्ती किया होगा। मिशेल की माँ तो मिशेल को बिल्कुल प्यार नहीं करती और तब मिशेल तो फिर से फूट फूट के रोने लग जाती है। सुबह होने के बाद स्कूल में देख पाती है कि वेंडी तो स्टीव से ब्रेकअप कर लेती है। उस घटना के बाद वेंडी स्टीव से बात नहीं करना चाहती और स्कूल में वेंडी डेबी को बोलती है कि तुम्हें मिशेल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद देख पाते हैं कि स्कूल में मिशेल को डेबी और हेदर फिर से गांधी गालियां देके उसकी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और फिर जब मिशेल टॉयलेट में आती है तब वो सुन पाती है कि 2 लड़कियां बातें करते हुए उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद अपने स्कूल के काउंसलर के पास आती है हेल्प मांगने के लिए और इसको बताती है कि उसके साथ उन 3 लड़कों ने किस तरह से जुल्म किए, लेकिन ये हरामी तो मिशेल के ऊपर गंदी नजर डालने लग जाता है। ये आदमी तो मिशेल की हेल्प बिल्कुल नहीं करता और तब मिशेल को समझ में आ जाता है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। और वो अगले दिन छोटे छोटे कपड़े पहन के, उत्तेजित कपड़े पहन के स्कूल में आ जाती है और ये सब तो मिशेल को देख बिल्कुल समझ नहीं पाते कि ये आखिर करना क्या चाहती है। मिशेल अरुण, स्टीव और जैक को उत्तेजित करने में लग जाती है, अपनी हुस्न की जाल में फंसाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद स्टीव चल रहा होता है तब उसके आगे मिशेल आ जाती है और स्टीव तो मिशेल को देख उसकी ध्यान हट जाता है और मिशेल तो लॉलीपॉप चूस चूस के अपनी जलवा दिखाने लग जाती है। मिशेल खुद स्टीव को पटाने की कोशिश में लग जाती है, अपने हुस्न की जाल में स्टीव को फंसाने की कोशिश में लग जाती है और स्टीव तो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और हुस्न की जाल में फंस ही जाता है। और मिशेल स्टीव को अपनी जाल में फंसा के गाड़ी में बिठा के कहीं सुनसान जगह पे ले जाती है और दोनों चुम्मा चाटी में बिजी होते हैं। तब स्टीव को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि वो तो मिशेल की जाल में पूरी तरह से फंस गया। तब मिशेल चुपके से चाकू को निकाल के स्टीव के गर्दन के अंदर चाकू को घुसा देती है और स्टीव तो तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन मिशेल तो इतने में बिल्कुल नहीं रुकती, स्टीव की प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट देती है। और सुबह होने के बाद एक डिटेक्टिव को दिखवाते हैं जो कि ये वेंडी को बताती है कि स्टीव तो मर गया और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है किसने मारा होगा, क्या तुमको किसी पर शक है जो स्टीव के साथ कोई दुश्मनी हो। लेकिन वेंडी बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर स्कूल में मिशेल को दिखवाते हैं जो कि इन चारों के सामने बैठी हुई होती है और ये चारों तो स्टीव की मौत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरुण को तो स्टीव मर जाने से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो तो किसी ने स्टीव को ऐसे तड़पा तड़पा के मार दिया, इसके बारे में बातें कर कर के हंसने लग जाता है। इन सब की बातें सुन वेंडी तो और ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर देख पाते हैं कि मिशेल इन दोनों के ऊपर भी डोरे डालने लग जाती है, इन दोनों को भी अपने बदले को पूरा करने के लिए हुस्न की जाल में फंसाने लग जाती है। और जैक तो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और पार्टी में आधा अधूरा छोड़ा काम को पूरा करूंगा बोलता है और जैक आज रात वो काम पूरा करना चाहता है। और फिर देख पाते हैं कि जैक मिशेल को कॉल लगाता है और जैक मिशेल को फोन में बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे ऊपर स्कूल में लाइन मार रहे थे। और इतना बोलते ही मिशेल जैक को उसके घर पढ़ाई करने के बहाने बुलाती है और बोलती है कि घर में कोई नहीं है, मेरी माँ भी काम पे गई है, वो आज रात नहीं आने वाली, मैं घर में अकेली हूँ। ये सुन और जानकर तो जैक अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता और मिशेल के वहाँ जाने के लिए तुरंत मान जाता है और ज्यादा देर न करते हुए मिशेल के पास तुरंत पहुँच जाता है। जैक को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि ये एक जाल है और जाल को ना पहचान पाया तो जाल में फंस जाएगा और मौत के घाट उतर जाएगा। उसके बाद मिशेल जैक को बेड पे सुला के उसके हाथों और पैरों को बांध देती है और जैक को तो लगता है कि उसको आज रात मजा ही आ जाएगा, लेकिन वो हरामी तो अनजान है, रियलिटी से दूर है। उसके बाद मिशेल अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। मिशेल लाइटों को पकड़ के पेंट के अंदर घुसा के प्राइवेट पार्ट को जलाने लग जाती है और जैक तो छटपटा रहा होता है। वो अपने हाथों और पैरों को खोलने की तो कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता, वो पूरी तरह से जाल में फंस गया। और मिशेल तो इतने में नहीं रुकती, वो डॉट पेंट्स को लाके जैक के पिछवाड़े के अंदर बुरी तरीके से घुसाने लग जाती है और जैक तो दर्द के मारे बिल्कुल चिल्ला भी नहीं पा रहा होता है। फिर मिशेल को याद आ जाता है कि पार्टी में जैक ने ही उस दिन उसकी योनि के अंदर बोतल
घुसाया था और मिशेल भी अपने रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा वाला बोतल लेके आ जाती है। लेकिन जैक को बोतल से तो कुछ नहीं करती बल्कि किताब से मार मार के जान से मार देती है और उसको काट के टुकड़े टुकड़े करके पैक के अंदर डाल के फेंक देती है। और सुबह होने के बाद इन तीनों को जैक तो बिल्कुल नहीं मिलता। तब यहाँ पे फिर से मिशेल आ जाती है। जैक इन तीनों को नहीं मिल रहा होता है, तब भी ये तीनों ज्यादा सीरियस नहीं लेते और अरुण बता रहा होता है कि उसने फिर से एक घर में पार्टी रखा है। और रात होने के बाद देख पाते हैं कि अरुण के घर में जोरों का पार्टी चल रहा होता है। यहाँ पे एक्चुअली में हैलोवीन पार्टी चल रहा होता है। सब लोग मास्क लगा के इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे मिशेल भी आ जाती है और सभी की ड्रिंक्स में कुछ मिला रही होती है। और यहाँ पर देख पाते हैं कि एक रूम के अंदर अरुण और हैदर लगे होते हैं। हैदर का बॉयफ्रेंड जैक लापता है, लेकिन ये तो गुलछर्रे उड़ाने में बिजी है। फिर इन दोनों की क्रियाक्रम खत्म होने के बाद अरुण कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे के अंदर हैदर अपनी कॉस्ट्यूम पहन रही होती है। तब यहाँ पे मास्क लगा के मिशेल आ जाती है और हैदर की सर को धड़ से अलग करके हैदर को मार देती है। और टॉयलेट के अंदर डेबी होती है। मिशेल डेबी के पास आके इसके भी सर को कुचाल कुचाल के फोड़ के मार देती है और डेबी को मार के अरुण को इशारा करके कमरे में बुला लेती है। इसको भी चाकू से गर्दन को काट के मार देती है और उसके बाद वेंडी को मारने के लिए वेंडी के पीछे आ जाती है और वेंडी के ऊपर चाकू से हमला कर देती है। और जान से मारने से पहले वेंडी को बोलती है कि तुम उन सब को रोक सकते थे, वो सब मुझे पर टॉर्चर कर रहे थे, तब तुम उन सब को मना कर सकते थे, लेकिन तुमने तो मना नहीं किया। और वेंडी तो मिशेल को बोल रही होती है कि मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। और फिर मिशेल वेंडी की बिलबिलाती हुई चेहरे को देख वेंडी के ऊपर तरस आ जाता है और वेंडी को नहीं मारती, लेकिन वेंडी तो चालाकी से मौका देख के चाकू को लूट के मिशेल के ऊपर हमला कर देती है और मिशेल मर जाती है। और यहीं से फिल्म भी खत्म हो जाती है।